व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम आइल्स लिसनिंग में 7+ बैंड स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं आइल्स के लिसनिंग के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी और उसके बाद में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके आप इजीली 7+ बैंड स्कोर कर सकते हैं। आइल्स लिसनिंग टेस्ट में टोटल 40 मिनट्स दिए जाते हैं आपको। उस 40 मिनट्स में 30 मिनट्स जो है वो आपको एक्चुअल रिकॉर्डिंग जब चल रही होती है आइल्स लिसनिंग की, तो वो 30 मिनट्स उसके लिए होते हैं और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं अपने आंसर्स रिव्यू करने के लिए और अपने आंसर्स आंसर शीट पे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो टेस्ट है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहले सेक्शंस में क्या होता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, यूजुअली कोई होटल बुकिंग हो रही होती है या फिर कोई भी दो लोगों की कॉन्वर्जेशन प्ले की जाती है, जिसमें से आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं जिसके आपको आंसर देने होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द आइल्स लिसनिंग टेस्ट। जो सेकंड होता है वो होता है मोनोलॉग, जिसमें कि सिर्फ एक आदमी बात कर रहा होता है, आपको उसकी बातें सुन के आंसर्स लिखने होते हैं। तीसरा वाला होता है जो होता है डिस्कशन। वो 2 से 4 लोग जो होते हैं वो किसी भी एकेडमिक टॉपिक पे या एजुकेशनल टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। आपको उनकी डिस्कशन सुननी होती है और अपने आंसर्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो होता है, जो लास्ट पार्ट होता है आइल्स लिसनिंग टेस्ट का, उसमें अगेन वो एक मोनोलॉग होता है जिसमें एक पर्सन किसी भी एकेडमिक टॉपिक पे आपको लेक्चर देता है। आपको उसका लेक्चर सुनना होता है और उससे आंसर्स लिखने होते हैं। इसके बाद अब आती है टिप्स एंड ट्रिक्स की बारी। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको आइल्स लिसनिंग का टेस्ट देने के लिए, जब भी आप टेस्ट देते हैं, आपको डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आपने डिफरेंट एक्सेंट्स जो अराउंड द ग्लोब है वो सुने ही नहीं होते। आपने अमेरिकन एक्सेंट नहीं सुना होता, आपने कनेडियन एक्सेंट नहीं सुना होता, यू आर नॉट फेमिलियर विद ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आइल्स की जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है टेस्ट में, तो आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि अगला बंदा बोल क्या रहा है। समटाइम्स आपको लगता है कि वो बहुत तेज तेज कुछ बोल गया, लेकिन वो तेज नहीं बोल रहे होते, वो नॉर्मल स्पीड पे बोल रहे होते हैं, बट बात सिर्फ ये होती है कि आपको उनका एक्सेंट समझ नहीं आता। तो एक्सेंट समझने के लिए डिफरेंट अमेरिकन शोज देखने चाहिए, कनेडियन शोज देखने चाहिए, मूवीज देखनी चाहिए, न्यूज़ देखनी चाहिए अराउंड द ग्लोब, ताकि आप जितने भी डिफरेंट एक्सेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएँ और जब आप आइल्स लिसनिंग का टेस्ट देंगे तो आपको उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं आइल्स लिसनिंग टेस्ट की, तो आप हमेशा जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी आइल्स कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा रखी है और आप जाते हैं एक दिन में और 1 घंटे में 2 बार लिसनिंग का टेस्ट दे देते हैं, और लेट्स से सारे दिन में जो आपका एक लेक्चर होता है, सारे दिन में जो भी ट्यूटरिंग सेशन होता है, आप 2 बार लिसनिंग का टेस्ट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत ही लिमिटेड समय में टेस्ट देते हैं, आंसर शीट से आंसर चेक करवाते हैं मैम के, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करते प्रोसेस को और आप घर आ जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, देयर आर टन्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन गूगल और यूट्यूब। तो आप लिसनिंग का टेस्ट दीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको कौन सी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगी कि आपको पहले 10 सवाल जो है वो इस तरह के पूछे जा रहे हैं, पहले 10 सवालों में मुझे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो डिस्कशन राउंड है उसमें मुझे ये पूछा गया है, तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देंगे उतना अच्छा आपका बैंड स्कोर हो जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आइल्स लिसनिंग टेस्ट की, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि जो डिफरेंट एक्सेंट के लोग हैं वो सर्टेन वर्ड्स को कैसे बोलते हैं। जब आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो लिसनिंग है, आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे लिसनिंग टेस्ट में क्या है कि अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं तो ऑब्वियसली आपका बैंड स्कोर अच्छा होगा। अगर आप लिसनिंग टेस्ट करते समय कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, तो आपको ऑब्वियसली अच्छे स्कोर नहीं मिलेंगे। आप सुन ही नहीं पाएंगे कि एग्जामिनर ने क्या बोला और क्या आपको आंसर में लिखना है। नेक्स्ट जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज पर ध्यान नहीं देते, यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जितने भी ऑलमोस्ट 20-40% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस ही मिस कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है कि उनको इंस्ट्रक्टर ने क्या लिखने के लिए बोला है। अगर आपको राइट 1 वर्ड ओनली लिखने के लिए बोला है तो यू हैव टू राइट ओनली 1 वर्ड। अगर आप 2 वर्ड्स लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप उन्होंने बोला है कि सिंगुलर
वर्ड में आंसर दीजिए या प्लूरल वर्ड में आंसर दीजिए। और अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से आंसर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके आंसर गलत हो जाएगा और आपके बैंड स्कोर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको आंसर पता भी होगा, लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, दैट्स आपका बैंड स्कोर नीचे चला जाएगा। और समटाइम्स उन्होंने कहा होता है कि अ वर्ड एंड अ नंबर, इसका कॉम्बिनेशन लिखें। तो अगर आप 11 एज अ नंबर लिखने की जगह 11 एज अ वर्ड लिख देंगे, 11 रोजेज, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने एक वर्ड और एक नंबर बोला, तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है कि आपको 11 एज अ नंबर लिखना है, ना कि एज अ वर्ड। नेक्स्ट है कि मोस्ट हेल्पफुल ट्रिक, कि जब भी आप अपने आंसर्स लिख रहे होते हैं, हमेशा हमेशा अपने स्पेलिंग्स चेक कीजिए। अपने स्पेलिंग्स को 2-3 बार जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है आपने आंसर सही लिखा हो, लेकिन अगर आपके स्पेलिंग गलत होंगे तो ऑब्वियसली आपको बैंड स्कोर नीचे चला जाएगा। आपको ये जब वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है एग्जामिनर, आपका मान लीजिए आपका लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट हो गया, तो आपका एग्जामिनर आपसे बता रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपका IELTS लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, दिस एंड दैट। तो उस टाइम के दौरान आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस रीड करने हैं, आपको अनाउंसमेंट नहीं सुननी है जो वो फर्स्ट स्टार्टिंग में बोल रहे हैं। जो एक्चुअल लिसनिंग का टेस्ट जब स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली वो आपको सुनना है, बट जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं फर्स्ट 1 or 2 मिनट्स, यू हैव टू स्किप दैट। आप उस समय क्या करेंगे कि आप अपने एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे कि उसने एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, किसी जगह का नाम पूछा है, किसी पर्सन का नाम पूछा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी है, और किसी चीज की कॉस्ट पूछ रहा है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग IELTS लिसनिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है कि जो IELTS के फर्स्ट लिसनिंग के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो यूजुअली हमेशा इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि वो या तो किसी पर्सन का नाम पूछते हैं, या किसी प्लेस का नाम पूछते हैं, या फिर वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर, या फिर ईमेल, या फिर वो एड्रेस पूछते हैं किसी का, होटल का हो सकता है, किसी के घर का हो सकता है, या फिर वो मेलिंग एड्रेस हो सकता है। और समटाइम्स वी हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। समटाइम्स वो बोल रहे होते हैं कि ओके यू हैव टू राइट 1 2 3 4 5 6 एंड देन दे विल बी लाइक ओ सॉरी एट द एंड इट वाज 6 7। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारा क्रॉस कर देना है और 6 7 लिखना, आपको ध्यान से सुनना है उसने लास्ट 2 वर्ड्स में बोला है कि क्या बोला है। तो जैसे ही वो बोल रहे हैं आपको आंसर लिखते रहना है। एंड अगर वो आपको कॉस्ट कह रहे हैं तो आपको ध्यान से सुनना है कि उसने कितने डॉलर्स बोले हैं, पाउंड बोले हैं, कौन सी करेंसी में उसने बोला है। नेक्स्ट होता है जैसे ड्यूरेशन, कि अगर आप होटल स्टे की बुकिंग की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वो पूछेंगे कि नंबर ऑफ स्टेज कौन से वीक में, या फिर स्पेसिफिक डेट्स। So that's all for the first 10 questions, and that's all I have for tips and tricks for IELTS listening. I'll see you in the next video. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.